रोहा त्यांचे बघा नौकार वरून ते टीम सर्व टीम नौकार ही सर्व टीम तिथून आनंद घेतात लाईव्हच्या माध्यमातून त्यांचं देखील आपण स्वागत करूया। ते नक्कीच ॲडव्होकेट मनोज कुमार शिंदे साहेब उपस्थित आहेत, तुमचं देखील स्वागत आहे। आपण हेमंत केनी यांना पाहतोय, त्याचबरोबर आमचे मामा असतील प्रमोद शेठ, सर्वांचं स्वागत आहे। बोलूया आपण कॉमेडी बॉक्स मध्ये जोडले जातील प्रवीण गायकर। तर ग्रुप ग्रामपंचायत सदस्य कांबे सन्माननीय सचिन कुरुंगले साहेब यांचंही आगमन झाले, त्यांना विनंती असेल या व्यासपीठावरती। धन्यवाद सर, जाऊया मॅचच्या दिशेने। अरे हजार असतील धर्म लाख असतील जाती, सर्वांना एकत्र गुंफणारा एकच राजा शिवछत्रपती। शक्ती बुद्धी युक्ती जनसेवेची भक्ती, राजा कसा असावा जसा राजा माझा शिवछत्रपती। शिवरानं वंदन करून आपण या स्पर्धेचा उद्घाटन सोहळा पाहिलात आणि पाहता पाहता ही स्पर्धा अगदी अंतिम चरणावर तुम्हाला पाहायला मिळते। तो दोस्तों चलते मैदान के ऊपर तमाम दर्शकों का स्वागत। मैं प्रवीण गायकर वाकड़ी पनवेल आपका स्वागत करता हूँ। रायगढ़ प्रीमियर लीग सीजन 5 में विनर्स वर्सेस विनर्स के बीच में लड़ाई यहाँ पर चलती हुई। एडवोकेट मनोज कुमार शिंदे प्रतिष्ठान रोहा विपक्ष जीवदानी एंड प्रवीण 11 खारगर बामन डोंगरी। टॉस जीता है, पहले निर्णय ले चुके हैं फील्डिंग करने का और बल्लेबाजी को न्योता देते हुए एडवोकेट मनोज कुमार शिंदे प्रतिष्ठान रोहा टीम को। बघा ज्यांनी लाईट्स ऑन केलेत मोटर बाईक किंवा तुमची फोर व्हीलर त्यांना विनंती असेल की आपण बंद करा प्लीज। प्रेक्षक मायबाप डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला आलिया, थँक्यू यष्टिरक्षकाच्या मागे। तर आमचे प्रवीण म्हात्रे बुर्दुल यांचं देखील इथे आगमन झालंय, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत या व्यासपीठावरती। तो चलते हैं मैदान की तरफ। दोनों भी टीमों के लिए इंपॉर्टेंट मुकाबला, जीतेगी तो टॉप 16 में जाने का मौका मिलेगा। रोहा और खारगर बामन डोंगरी ये दो टीमों के बीच में ये रायगढ़ प्रीमियर लीग में अब घमासान शुरू होगा। पिछले मैच में सस्ते में लौटे थे, अब जिम्मेदारियां उनके कंधों पर लेनी पड़ेगी। कप्तान शुभम जादव ऑन स्ट्राइक। पहली गेंद के ऊपर गैप ढूंढा है, पावर प्ले को ओवर, वाइड स्लॉन्ग ऑन में कोई नहीं है, मिडन ऊपर था, बिल्कुल गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार। कप्तान की शुरुआत, कड़क 4 रन। शुरुआत यहां पर करते हुए कप्तान आप देख सकते हैं शुभम। कप्तान क्या होता है टीम के लिए अब खुद को दिखाना पड़ेगा। बेहतरीन शुरुआत ओमकार नाइक मैन फ्रॉम बामन डोंगरी गांव का ये खिलाड़ी, रफ्तार वाले गेंदबाज। और इस बार मिस टाइमिंग थ्रो के लॉन्ग ऑफ पे जाल बिछाया था और सीधा ओमकार, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे जांबिवली गांव के, जिनके द्वारा कैच पकड़ा और कप्तान को मात्र लौटना पड़ेगा मैदान से बाहर। स्वागत उनके मुख से किया जाता है और सभी युवक कमेंटेटर है जिनको मौका देते हैं और खास करके सबको इकट्ठा करके एक जबरदस्त योगदान देते हैं, उनका ये संगीत। लेकिन इस वक्त बात करेंगे एडवोकेट मनोज कुमार शिंदे प्रतिष्ठान रोहा टीम थोड़ी सी संकट में, कप्तान शून्य पर लौटे। लेकिन कांचन जिस तरीके से बात करेंगे ना, इस श्रृंखला में रायगढ़ प्रीमियर लीग में अब तक 5 खिलाड़ी ऐसे बने जिन्होंने अर्धशतक कंप्लीट किया। एक कावाड़े गांव के अक्षय मात्रे, केतकीसामाला अलीबाग, दूसरे ओले गांव के अजित मुंगाजी, सोनाई तलेगांव, तीसरे खिलाड़ी ओमकार पाटिल दीक्षारानी 11 मुरबी के हैं, चौथे खिलाड़ी जावले गांव के प्रसाद पाटिल जो सानवी एंड गोल्डी टीम की तरफ से खेलते हैं, और पांचवें अर्धशतक अनिकेत मात्रे मैन फ्रॉम कोन अनमोल किंग्स की तरफ से। यानी कि एक सिर्फ ओमकार की टीम, वहां से दीक्षा एंड रानी 11 वो बाहर हो चुकी है, बाकी जो चारों टीमों ने अर्धशतक, खिलाड़ियों ने अर्धशतक लगाया, वो टीमें टॉप 16 में क्वालिफाई हो चुकी है। मूंछों पर ताव देने वाले हमेशा ये गेंदबाज हम देखते हैं, रफ्तार से गिरफ्तार करने की ताकत इस गेंदबाज है, लेकिन संभल कर खेलना पड़ेगा। तेज बॉल डाली है इस बार, बल्लेबाज अंकित यादव फ्रेशर बैट्समैन है, इन एट नंबर 3 के पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं।
देखिए कंचन, जो डे फॉर्मेट में बल्लेबाजी करना आसान होता है, जब फ्रंट लाइट ऑन होती है ना तो वहां पर आपको बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और इसी का फायदा पिछले मैच में आपने देखा कि वीर मराठा जोहे ने 4 ओवर में केवल 20 रन खर्च किए थे और उसके बाद उनके बाकी के गेंदबाजों ने रन खर्च किए। और इस बार शॉट एक्स्ट्रा शॉट कवर के रीजन में 30 यार्ड सर्कल में गणेश पारवे मैन फ्रॉम केवाले, बेहतरीन कैच, सफलता मिलती हुई ओमकार नाइक को पहले ही पावर प्ले में कमर तोड़िए एडवोकेट मनोज कुमार शिंदे प्रतिष्ठान रोहा टीम की। के पॉइंट से खरीदा गया था इस खिलाड़ी को। और पिछले मैच की चर्चा करेंगे वीर मराठा जोहे टीम की। नक्कीच प्रवीण, इथे आता ज्यांचं आगमन झालेलं आहे महाराष्ट्र वाहतूक सेनेचे उपाध्यक्ष आदरणीय संदीप कोचरे साहेब, त्याचबरोबर शाखा प्रमुख सचिन बारवे आणि राष्ट्रवादी खारघर शहर उपाध्यक्ष प्रवीण दरे या व्यक्तिमत्वांचे इथे आगमन झालेलं आहे। गुरु म्हात्रे यांचे जवळीक मित्र आहेत। त्याचबरोबर आमचे रशीद चांदणी साहेबांचं इथे आगमन झालेलं आहे। चांदणी साहेब, स्वागत आहे आपलं। यस संदीप पाटिल सर, जो पिछला मुकाबला हमने वीर मराठा जोहे और जीवदानी एंड प्रवीण 11 खारगर बामन डोंगरी का, सर जो राकेश गेंदबाज है, ये नहीं कहेंगे वो खराब गेंदबाज है, वो भी बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सोच थी वो थोड़ी सी गलत है या सही है ये आपको ही पता है। लेकिन अंकेश कामोटकर आपके पास विकल्प था, जहां पर गणेशपुरी गांव के गेंदबाज प्रथमेश थे आपके पास और लेफ्ट आर्म आखिरी गेंदबाज मेरे ख्याल से कुणाल शिंदे जैसा ऑप्शन था आपके पास। तो शायद वो चौथे 5वें ओवर में अगर उनको प्राचारण करते तो कहीं ना कहीं नतीजा और अलग दिखने को मिल सकता था। क्रिकेट अनिश्चितता भरा खेल है, जहां पर बाजियां पलटने में देर नहीं लगती। जीवन में समस्याओं का सामना इसीलिए करना पड़ता है मेरे भाई कि ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निकल कर आए। यहाँ पर समस्याएं बहुत है रोहा टीम के खिलाफ, लेकिन इस समस्याओं का सामना भी करना इनके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। न्यू बैटर आशीष चिंद्रनकर, और सॉफ्ट हैंड से खेला हुआ स्ट्रोक मिड ऑन का खिलाड़ी पीछे दौड़ता हुआ, लेकिन चलिए वहां पर रोकने में कामयाब, माफ कीजिएगा, आशीष चिंदारकर नए बल्लेबाज आते हुए, जहां पर 1 रनों के साथ अपना खाता खोला और इसी 1 रनों की मदद से स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या पहुंची है 5 रन। पावर प्ले के ओवर में अगर रन नहीं बनते यह आपकी गलती है। पावर प्ले के ओवर इसके लिए इसीलिए आपको दिए जाते हैं कि आप रन बनाएं, लेकिन जिन पावर प्ले में ओवर में रन नहीं बनाओगे तो टारगेट आप सेट नहीं कर पाओगे। कम से कम पहले बल्लेबाजी करते हुए एडवोकेट मनोज कुमार शिंदे प्रतिष्ठान रोहा टीम को 50 का आंकड़ा छूना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि पिछला मुकाबला फ्रंट लाइट में हमें देखा कि 51 का टारगेट आखिरी सांस तक गया था। फिर से ये मैच अगर बने रहना है तो 50 को छूना पड़ेगा। ओ चले, इस बार फंसे शॉट पॉइंट में, ओ तकदीर थे वहां पर पिछले मैच के हीरो जिन्होंने छक्का दागकर अपनी विजयी सलामी की थी। और इस खिलाड़ी के हाथ से कभी कैचे छूटते नहीं। कंचन, आमदार ट्रॉफी जो खेली गई थी 12-12 किंग रोशन शेठ पाटिल कोपरली, वहां पर बाइकरमैन बने थे खिलाड़ी, उनके हाथ से ही गलती। मौका मिला उसका फायदा जरूर मिलेगा, जहां पर पलटवार कर सकती है। ओवर नंबर पहला समाप्त, पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 6 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। एडवोकेट मनोज कुमार शिंदे प्रतिष्ठान रोहा। झाला तिथे महाभारत आणि रामायण घडलं, जिथे परस्त्रीचा देखील आई समान सन्मान केला गेला, तिथे माझ्या शिवरायांचं हे स्वराज्य घडलं। आणि आज महाराष्ट्र रायगड जिल्हा या पनवेल तालुक्यामध्ये, आज खारघर या परिसरामध्ये ओवे गावामध्ये तुम्ही रायगड प्रीमियर लीगचा हा थरार पाहताय। आणि या स्पर्धेसाठी अथांग मेहनत संपूर्ण या परिस्थितीत सर्वांनी घेतली आणि एवन जोडी गुरुदादा मात्रे आणि कैलासदादा मात्रे यांच्या माध्यमातून स्वप्नातली ही तुम्ही रायगड प्रीमियर लीग पाहताय। मग आई ग्रुप महाराष्ट्र राज्य संपूर्ण असू द्या किंवा या परिसरातील सर्व युवा खेळाडू असतील, सर्वांनी अगदी कसर सोडली नाहीये। यस, बघा ती मला तर वाटतंय गाडीची लाईट्स ऑन आहे। थँक्यू। तो गेंदबाजी में परिवर्तन, वैष्णव भोईर, जोफ्रा आर्चर मैम फ्रॉम नावा और निखिल पारवे जो बिरवाड़ी महाड़ से बिलोंग करते हैं, और उनके साथ नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज
आशीष चिंदारकर जो आगरदांडा से बिलोंग करते हैं, 2500 के बोली से इस खिलाड़ी को खरीदा गया था। देखिए कंचन, जो 11 खिलाड़ी यानी कि टोटल 14 का स्क्वाड होता है, वो इतनी आसानी से नहीं होता। हर गांव का चुनिंदा खिलाड़ी इस टीम में लिया जाता है, यानी कि 1 से लेकर 11वें खिलाड़ी में आपके पास ताकत होनी चाहिए छक्का मारने की, क्योंकि आज टेनिस क्रिकेट बहुत आगे जा चुका है। जो छा गया उसका दिन आ गया। और टप्पे का इंतजार किया, गली के रीजन में गैप निकाला, आउटफील्ड फास्ट है, सेंसिबल क्रिकेट, ताकत के साथ ये दिमाग का इस्तेमाल। बैट्समैन निखिल के बल्ले से 4 रन। लेट कट खेला इस गेंद को, टप्पे का इंतजार किया। संतुलित बल्लेबाजी करना कभी कभी महत्वपूर्ण होता है कांचन। एक तरफ विकेट अगर आपके गिरते हैं ना, दिमाग ठंडा रखकर आपको बल्लेबाजी करना होता है। वो क्या सफल होगा जब निर्भर हो गैरों पर। मंजिल तो उनको मिलती है जो चलते हैं अपने पैरों पर। यहाँ पर सोच लिया है निखिल ने कि कप्तान आउट होने के बाद अब जो जिम्मेदारी आए, आखिर तक तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे ओवर तक रुके रहना, ये इनके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से पिछला मुकाबला अपने बल्लेबाजी के दम पर तेजस मात्रे जो टीम के मेंटोर है, उनकी मैं दिमाग की दाद देना चाहूंगा कि उन्होंने तकदीर को पीछे रखा, जिसका बेनिफिट उन्हें मिला। ये क्रिकेट में छोटी छोटी बातें है ना कंचन, दिमाग में, जहन में रहना बहुत जरूरी होता है। दिमाग का जादूगर कहा जाता है। और इस बार सेल्फ डिफेंस, अच्छी सोच। यहाँ पर सामने जरूर खेला था गेंदबाज के, लेकिन रफ्तार वाले गेंदबाज, कभी कभी तेज जो गेंदबाज होते हैं, उन्हें रोकना अपने फालोत्रों में मुश्किल होता है। जहां पर 1 रन बटोरा और इस 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर यहाँ पर बढ़ता हुआ 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 12 रन। प्रति ओवर 10 भी बना पाती है तो कम से कम 50-60 के आसपास तो जरूर करीब पहुंच सकती है, और ये टारगेट आपको काफी अच्छा रह सकता है। 2 विनर्स टीम है कंचन। 6 तारीख को रायगढ़ प्रीमियर लीग का फाइनल का मैच होगा और फाइनल के मुकाबले होंगे। और ये अल्टो जो आप कार देख रहे हैं दोस्तों, इस सीजन आरपीएल 5 का इस अल्टो का विजेता कौन होगा। चमचमाती हुई 2 बाइक है, देख सकते हैं, जहां पर पनवेल तालुका प्रमुख शिवसेना बिंदास भाई टोमरे, नेरेदुंद्रे विभाग प्रमुख शिवसेना सुकेश भोपी, उनके द्वारा शुभकामना भी आ चुके हैं, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। लगभग 52 बाइक देने का विक्रम बिंदास भाई टोमरे इनके ओर से हमने देखा है, उनका स्वागत करेंगे। और इस रायगढ़ प्रीमियर लीग में भी उनके द्वारा बाइक। तेज बॉल डालेगा प्रयास, चॉप किया था, शॉर्ट पॉइंट में खिलाड़ी तैनात है गणेश पारवे, मैन फ्रॉम के वाले। छोटी तीर खाव करे गंभीर, ऐसा कहा जाता है इस खिलाड़ी को। 8 गेंदों में 8 चौकों का विक्रम भी इन खिलाड़ी के नाम पर है, इस खिलाड़ी के नाम पर है। पिछले सीजन में वीडी 11 विश्व में टीम की ओर से खासा अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा पाया, लेकिन इस सीजन में प्रवीण एंड जीवदानी 11 बामन डोंगरी खारगर टीम ने इनके ऊपर बोली लगाई और खड़े उतरना इनके लिए बहुत जरूरी होगा। शांत स्वभाव से ये क्रिकेट चलता हुआ, जानते हैं कि विकेट 2 गवा, इसके बदौलत अब थोड़ी सी पार्टनरशिप को धीरे धीरे आगे लेकर जाना बहुत जरूरी होगा। तो चले इस बार भी अच्छा शॉट, फिर से एक बार शॉट पॉइंट में गणेश पारवे। लगातार लेफ्ट जो आप बल्लेबाजी का प्रदर्शन देख सकते हैं, लेफ्टी राइटी आई थिंक कॉम्बिनेशन मैदान के अंदर, जिसके चलते थोड़ी सी इधर उधर भागदौड़ होती है, थकान होती है। एक के साथ स्ट्राइक रोटेशन, जो लगातार स्कोरबोर्ड है वो हिलाते रहते हुए दोनों बल्लेबाज निखिल पारवे और आशीष चिंदारकर, ये दोनों के बीच में एक अच्छी साझेदारी बनती हुई 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। सेकंड पावर पे मैदान के अंदर तेज हवाओं के बाद भी दिए जलते जरूर रहते हैं। उसी तरह ठीक तेरी नजर अगर मंजिल पे है ना, तो तू भी चल सकता है, तू भी चल सकता है। ये तुझे क्रिकेट खेलना बहुत जरूरी होगा। छोड़ दिया इस गेंद को, लाइन चेक करेंगे अंपायर। ऑफ स्टंप से काफी बाहर जाने वाली गेंद, जहां पर वाइड बॉल करार घोषित कर दिया। वाइड की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी, इसी 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है स्कोर कार्ड के ऊपर 14 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी तक 2 चौके आई थिंक लगे, जहां पर कप्तान के बल्ले से 1 चौका हमें देखने को मिला, निखिल पारवे के बल्ले से 1 चौका हमें देखने को मिला। 4 गेंदों में 7 रन निखिल पारवे और आशीष चिंदारकर 2 गेंदों में 2 रन यहां पर बनाते हुए वैष्णव ने रोक लगाई है। हालांकि 1 चौका आ रहा था गली के रीजन में से, लेकिन उसके बाद कितनी खूबसूरत गेंदबाजी। फुल टॉस बॉल ना करे मेरे भाई, ये मिस टाइमिंग है या टाइमिंग, लेकिन सीधा कैच बढ़िया पकड़ा है वहां पर। कमाल की फील्डिंग नजर आती हुई। लेकिन चलिए ये वेस्ट हाइट के लिए बीमर के लिए रिव्यू लिया गया है, जहां पर चेक करेंगे हमारे कंट्रोल रूम में 24 लाइव इवेंट्स यहाँ पर, जहां पर थर्ड अंपायर सत्यवान काकड़े मैन फ्रॉम आदई और द्वारकानाथ सोर के मैन फ्रॉम बेलौली। कैच बढ़िया पकड़ा था, वहां पर शायद खिलाड़ी थे मेरे ख्याल से, ओमकार थे या कोई अन्य खिलाड़ी थे, लेकिन कल्पिश थे आई थिंक।
जबरदस्त कैच पकड़ा है। देखेंगे यहाँ पर अंपायर के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे कि नो बॉल है या नहीं। अभी तक निर्णय की प्रतीक्षा जरूर जारी है। क्लियर करना चाहिए था, बड़े शॉट में ये तब्दील करना चाहिए था, लेकिन कैच जिस खिलाड़ी ने पकड़ी है ना कंचन, दौड़ जबरदस्त लगाई है। इट्स अ फेयर डिलीवरी, बैट्समैन आउट होंगे और एक बड़ा झटका लगता हुआ यहां पर एडवोकेट मनोज कुमार शिंदे प्रतिष्ठान रोहा टीम को। रोहा के वो खिलाड़ी थे मेरे ख्याल से जिन्होंने बेहतरीन कैच पकड़ा। देवेश सावंत आई थिंक थे वहां पर। तलेखार रोहा से बिलोंग करता है खिलाड़ी, कमाल का कैच पकड़ा, कमाल का कैच पकड़ा और आखिरकार विकेट मिलती हुई वैष्णव भोईर को। रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 14 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पावर प्ले का यह आखिरी गेंद होगा, नए बल्लेबाज आएंगे बल्लेबाजी के लिए। ऋषिकेश झावरे पिछले मैच में अपेक्षा थी बहुत इस खिलाड़ी से, ताजपुर से बिलोंग करते हैं, लेकिन अभी भी यहां पर बरकरार है। मिडिल ऑर्डर्स की मजबूत कड़ी आपके पास होना बहुत जरूरी है। कप्तान का शिकार होने के बाद एक तरफ निखिल पारवे देखते रहे, विकेट लगातार गिर रही है, विकेट रुकना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 6 ओवर का मैच है फिलहाल, केवल दूसरा ही ओवर प्रगति पथ पर है और ऐसे हालात में आपकी विकेट रहना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। लेफ्टी का जो काटा था बीच में वो निकाला जरूर बाहर। अब यहां पर न्यू बैटर आएंगे ऋषिकेश झावरे। आते ही बड़ा शॉट खेला है, शॉट पॉइंट के बीच में से गैप निकाले, डीप पॉइंट की तरफ कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, फील्डर आए वहां तब तक रोके, उनके पहुंच में नहीं है गेंद, सीमा रेखा पार। अंतिम गेंद के ऊपर मिलती हुई बाउंड्री और इसी के साथ पावर प्ले के जो 2 ओवर थे वो हुए समाप्त और रन संख्या पहुंची है 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। 18 रन टीम एडवोकेट मनोज कुमार शिंदे प्रतिष्ठान रोहा। तसे आमचे बेलवलीचे मित्र दीपक पवार हे देखील इथे आलेत, त्यांचं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। यावं आपण व्यासपीठावरती। कहीं ना कहीं संदीप सर थोड़ा सा रास्ता बंद कर दिया है बल्लेबाजी करने वाली टीम एडवोकेट मनोज कुमार शिंदे प्रतिष्ठान रोहा टीम को, लेकिन कुछ पाने का अगर जुनून है तो इसीलिए कोशिश तू रोज करता जा। एक रास्ता बंद हुआ तो क्या हुआ, उठकर नए रास्ते की खोज करता जा। एक रास्ते ढूंढने होंगे, सभी रास्ते आपके लिए बंद नहीं होते, रुकावटें आती है, इन रुकावटों के सामना कैसा करना यह आपके ऊपर निर्भर रहता है। क्योंकि क्रिकेट में अगर बने रहना है तो आपको टैलेंट, आपकी ताकत, आपका खेल है वो निश्चित तौर पर अच्छा दिखाना बहुत जरूरी होता है। ऋषिकेश और निखिल पारवे की ये जोड़ी निगाहें अब पूरी तरीके से होगी रोहा टीम की। निखिल पारवे के ऊपर पावर प्ले के ओवर समाप्त होने के बाद अब अपने दूसरा स्पेल फेंकने के लिए आते हुए जीवदानी एंड प्रवीण 11 खारगर बामन डोंगरी टीम की तरफ से रफ्तार के सौदागर ओमकार नाइक। तेज गेंदबाज को यही बेनिफिट मिलता है जब फ्रंट लाइन में मुकाबले खेले जाते हैं, रफ्तार के साथ गेंदे, लेकिन उनको परखना भी आपके लिए बहुत जरूरी होता है। मजा आएगा खेल में कांचन, ये पहला सत्र है, रन बनेंगे इसमें कतई संदेह नहीं है। बोलो तैयार। और लेफ्ट चलता है बॉल को और सीधा निशाना साधा इस गेंद ने विकेटों का, और मात्र ये मुफ्त की विकेट कहेंगे, ये मुफ्त की विकेट रहेगी। एक्शन रिप्ले हम जरूर चेक करेंगे। ये छोड़ना चाहते थे लेकिन सटीक गेंद यहां पर उन्होंने फेंकी, इसलिए तेज बॉलर के तौर पर रफ्तार के सौदागर जो हमेशा करते हैं बल्लेबाजों को की रफ्तार, निगाहें जम चुकी थी मैं कहूंगा निखिल की, हल्का सा आ गया है, छोड़ दिया था। ओ ये आई थिंक हिट विकेट है या यस, ये हिट विकेट है, बैट्समैन होंगे आउट। बहुत बड़ा झटका एडवोकेट मनोज कुमार शिंदे प्रतिष्ठान रोहा टीम को।
18 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। फिलहाल 4 विकेट के नुकसान पर ओमकार नाइक ने 1.1 ओवर अभी तक फेंका है, यानी कि 7 गेंदें कुल मिलाकर फेंकी है और केवल 6 रन अभी तक देकर मात्र 3 विकेट उनके हिस्से में नजर आते हुए। क्या दमदार गेंदबाजी नजर आ रही है। न्यू बैटर निशी करनेकर पिछले मैच के हीरो, 6000 की बोली लगाई थी। रोहा खुर्द ऑलराउंडर रोहा के ये बल्लेबाज खिलाड़ी है, लेकिन आप देखेंगे इस मैच में इनका रोल कितना इंपॉर्टेंट होगा। टॉप ऑर्डर का खात्मा हो चुका है, अब मिडिल ऑर्डर्स की जोड़ी ये मैदान के अंदर अपना नसीब आजमाएगी। तेज बॉल जरूर डाला था, लेकिन ऑप्शन से शायद काफी बाहर थी इस गेंद को। अंपायर ने व्हाइट बॉल करार घोषित कर दिया। एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई इसे 1 रनों की मदद से, हालांकि स्कोर कार्ड के ऊपर पहुंचता हुआ 19 रन इक्का दुक्का के साथ। चलिए रिव्यू लिया जा रहा है शायद वाइड के लिए। तीसरे अंपायर से हम गुजारिश करेंगे कंट्रोल रूम में, विवेक स्वागत है आपका। जो वाइड गेंदे एक्स्ट्रा कंचन इतनी नहीं देखने को मिली इस श्रृंखला में, जहां पर सभी गेंदबाजों ने संतुलित नियंत्रित गेंदबाजी की है। लेकिन इस मर्तबा जो वाइड अगर गेंद होती है, अगर आपको डाउट लगता है तो आप रिव्यू ले सकते हैं। ये बहुत सारे नियमावली रायगढ़ प्रीमियर लीग में हमें देखने को मिली। अगले साल शायद LBW का विकेट अगर अपील होती है तो जो होता है आपको वो क्लियर भी पूरी तरीके से दिखाया जाएगा। दिन ब दिन 24 लाइव इवेंट्स इनके माध्यम से अपग्रेडिंग नजर आती हुई। आई होप कि यहाँ पर 3 लाख सब्सक्राइबर थोड़े से दूर है और इसी रायगढ़ प्रीमियर लीग सीजन 5 में उनके 3 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो। थर्ड अंपायर डिसीजन पेंडिंग, जल्दी आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाएगा। फेयर डिलीवरी, ये डॉट बॉल है। थर्ड अंपायर का निर्णय यहां से आता हुआ। ओमकार नाइक की रफ्तार वाली गेंदबाजी, ऑफ स्टंप यॉर्कर सटीक फेंकते हैं वाइड की रेखा की तरफ। वो गेंदे ऑफ जो डिलीवरी होती है वो काफी तेज बहाव करते हैं और ये लीजिए वही कुछ देखने को मिला इस गेंद के ऊपर। रिप्ले आपके स्क्रीन के ऊपर जरूर दिखाया जा रहा है। निशी करनेकर बैटर है स्ट्राइक इन पर। ओमकार ने अभी तक बांध कर रखा है, मौका नहीं दे पा रहे खुलकर खेलने का। ये व्हाइट बॉल का इशारा, इस बार नहीं जो बख्शेंगे। लगातार वही लाइन रखने का प्रयास कर रहे हैं। एक भी छक्का अभी तक इस पारी में लगा नहीं कंचन, जिसकी अपेक्षा है एडवोकेट मनोज कुमार शिंदे प्रतिष्ठान रोहा टीम को। लेकिन कब वो कौन ऐसा बल्लेबाज होगा जो आकर अपनी डूबती हुई नैया को पार कर सकता है। थोड़ी सी फंसी है दलदल में, इस दलदल से बाहर निकालना अभी तक बहुत जरूरी होगा एडवोकेट मनोज कुमार शिंदे प्रतिष्ठान रोहा टीम को। कमाल की गेंदबाजी नजर आती हुई। एक भी मैच जीतने के बाद ऐसा धावा बोल लिया इनके गेंदबाजों ने कि मौका नहीं दे पा रहे। पूरी तरीके से नियंत्रित गेंदबाजी, बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध कर रखा है। ये लोवेस्ट टोटल स्कोर का मैच होगा या नहीं, ये आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक इस वक्त हालात थोड़े से कमजोर है एडवोकेट मनोज कुमार शिंदे प्रतिष्ठान रोहा टीम के। इस हालातों को बाहर निकालना, नाकामी से लड़कर अपने आप को एक सबल लीजिए। ये भी वाइड बॉल है। दूसरी वाइड आती हुई इस ओवर से, जहां पर लगातार ऑफ स्टंप की लाइन रख रहे बल्लेबाज खड़े खड़े मारने की कोशिश कर रहे। फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं नजर आ रहा है। देखिए जब भी आपके मन में दबाव है, आपके ऊपर दबाव है, तो वीरेंद्र सहवाग को याद कीजिए। न किसी के अभाव में खेलो, न किसी के प्रभाव में खेलो। ये खेल तुम्हारा है, बस अपने स्वभाव में खेलो। यही कुछ करना पड़ेगा इस मैदान में। बल्लेबाजी करने वाली टीम पहले सत्र में एडवोकेट मनोज कुमार शिंदे प्रतिष्ठान रोहा टीम के बल्लेबाजों को बहुत सारे दर्शक उनके आ चुके हैं। खारगर जीवदानी बामणनगरी टीम के समर्थक काफी नजर आते हुए। लगातार गेंदे ऑफ स्टंप की। तर याचबरोबर या व्यासपीठावरती आगमन होतंय भारतीय जनता पार्टीचे रोंजन विभागाचे सक्षम नेतृत्व आणि छत्रपती ट्रॉफीचे आयोजक आदरणीय विजय शेट उलवेकर यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। त्याचबरोबर कामोट्यावरून आदरणीय गोपीनाथ गोवारी साहेब इथे उपस्थित झाले। त्याचबरोबर कैलास गोवारी कामोटा, भाऊ भगत जुई आणि सचिन पाटील कामोटा या मान्यवरांचं या व्यासपीठावरती हार्दिक स्वागत आहे। तसेच कुंडेवालचे आदरणीय मयूरशेठ भोईर यांचं इथे आगमन होतंय। मी नक्कीच विनंती करेन मयूरशेठ भोईर यांना की यायचं आपण व्यासपीठावरती। कमाल की गेंदबाजी, सिर्फ 2 ही वाइड इस ओवर से आ चुके हैं और विकेट लेने की ताकत भी दिखाई है ओमकार नाइक की। अब तक शानदार गेंदबाजी निशी करनेकर इंपॉर्टेंट खिलाड़ी कंचन 0 के ऊपर मैदान से माफ कीजिए अभी भी खेल रहे। 4 गेंदों का सामना किया है, एक भी रन उनके बल्ले से अभी तक निकला नहीं है।
अपेक्षा बहुत है उनकी, दबाव है, इसके चलते वो जानते हैं कि आगे और पीछे खिलाड़ी बॉटम हैंड में थोड़े से होंगे उनके पास, लेकिन उन्हें विकेट रखना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ देखते देखते 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 18 गेंदों में केवल 20 रन बने हैं, 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर। स्थिति थोड़ी सी कमजोर है। ड्रिंक्स जाएगा मैदान में 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद। अगले 3 ओवर में मात्र पलटवार करेगी या नहीं करेगी वो जरूर देखेंगे। तब तक ड्रिंक है, सुनते हैं रायगढ़ प्रीमियर लीग में डीजे की धमाकेदार संगीत। क्या बात आहे, महाराष्ट्राचे ख्यातनाम गायक कवी एकनाथ माली साहेब यांनी गायलेलं संगीत तुम्ही ऐकलं। त्या IPL पेक्षा आमची रायगड प्रीमियर लीग बरी, आणि त्या रायगड प्रीमियर लीगचा यंदाचं आयोजन तुम्ही पाहताय अगदी थाटामाटानं। आम्ही मगाशी म्हटलं होतं प्रत्येक गोष्टीला अंत आहे, कारण मात्रे शांत आहे, आणि मात्रे जेव्हा शांत असतो तेव्हा सर्व शांत। आणि आज मात्र कैलासदादा मात्रे यांनी घेतलेला हा वसा आज या परिसरातील सन्मानाची, अभिमानाची आणि रायगड जिल्ह्याच्या मान उंचावल अशी स्पर्धा तुम्ही कैलासदादा मात्रे आणि गुरुदादा मात्रे, आई ग्रुप, महाराष्ट्र राज्य आणि संपूर्ण त्यांचा मित्र परिवार या परिसरातील सर्वांनी दमदार या ठिकाणी योगदान दिलं या स्पर्धेला। तो चलते अगले 3 ओवर के लिए जुड़ जाएंगे हमारे साथ संदीप जी पाटिल सर, रायगढ़ समालोचक एसोसिएशन के अध्यक्ष। धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद प्रवीण। आए हुए तमाम क्रीड़ा रसिकों का स्वागत करते हैं और चलते हैं मैदान की तरफ। हम देख रहे हैं एक बहुत ही बड़ा कारवा, जिस तरह से आई ग्रुप महाराष्ट्र राज्य रायगढ़ प्रीमियर लीग 2024 का यह शानदार 5वां पर्व इस ओवे खरगर के सर जमीन के ऊपर जुड़ चुका है। तो देखेंगे इसमें जिस तरह से ये दोनों टीमें आपसे भिड़ रही है, एक एक मुकाबला जीतकर आपने आत्मविश्वास को यहां पर पूरी तरह से मैदान के अंदर उतार दिया है, ताकि ये जीत कैसे भी करके हमें मिलनी चाहिए। और इसके लिए यहां पर ये बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ। खूबसूरती के साथ एक गेंद थी, हल्के हाथों से खेलना चाह रहे थे, बिल्कुल गेंद जिस तरह से यहाँ पर गैदर हुई और एक ही रन के ऊपर संतुष्ट होना पड़ा। इस 1 रनों के साथ ही साथ स्कोर में तब्दीली होती हुई टीम का टोटल जा रहा 21 के ऊपर। जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर बंटी जोशी जिन्होंने टॉस जीता, फील्डिंग का फैसला किया और कम से कम रनों के अंदर रोक लगाने की उनकी मंशा है, जिन्होंने ओपिनियन में बताया भी दिया था कि 50-55 के करीब गली क्षेत्र में जाते हुए गेंद निकल रही है, थर्ड मैन क्षेत्र को चिरती हुई, वहां पर फील्डर नाकामयाब, गेंद सीमा पर 4 रन। नहीं, ये तो आपकी बात ही अलग है। सैंडी डीजे क्या कब लगाएंगे इसका अंदाज ही नहीं है। और इतना जब सैंडी होता है तो इतने दर्शक एंटरटेनमेंट करते हैं, मजा लेते हैं, क्योंकि यही तो उनकी खासियत है। और इसी के चलते हुए जिस तरह से मैच एक रोमहर्षक, और ये देखिए डंडीगुल, बिल्कुल यहां से चौका आपने लगा भी दिया था, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं है। इसको दोहराते हुए बंटी जोशी और यहां से विकेट प्राप्त करते हुए
ये टीम खेली थी जिन्होंने 70 रन का आंकड़ा छुआ था, 71 रन सबसे हाईएस्ट टोटल आज बनाया था, लेकिन उनके खिलाफ ही आज ये हथियार बना रहे। कमाल की गेंदबाजी चल रही है। थोड़ा सा पीछे ढकेला इस वक्त एडवोकेट मनोज कुमार शिंदे प्रतिष्ठान रोहा टीम को। नहीं बिल्कुल, जिस तरह से जब बंटी जोशी और शुभम जादव टॉस के लिए आए थे और शुभम जादव को जब हमने पूछा था कि यदि आप टॉस जीते तो क्या डिसाइड करते, तो उन्होंने बताया था कि यदि टॉस जीते तो बल्लेबाजी ही कर सकता था। तो उनके फेवर में उनके अगेंस्ट टॉस तो चला गया, लेकिन बंटी जोशी ने उनके फेवर में टॉस दिया क्योंकि उन्हें बल्लेबाजी का मौका दिया। तो जिस तरह से आपको अभी मौका मिला, टॉस हारने के बाद आपको मौका यदि सामने वाली टीम ने दिया है तो इसका फायदा उठाना चाहिए यदि आपकी मंशा है तो। और जरूर यहाँ से अब ऐसा नहीं दिख रहा है क्योंकि ये चौथा ओवर चल रहा है और टोटल की बात करें तो सिर्फ 25 रन है अब तक। तानसर के उमेश माली यहाँ पर आए हैं, उनसे गुजारिश है कि आइए मंच के ऊपर, आपका स्वागत है। देखिए वहां पर थोड़ा सा शोर शराबा, मैदान के बाहर हवा तेज चल रही है, कब से गर्माहट हो रही थी लेकिन अब हवा चलने लगी है। जब हवा चलती है तो बल्लेबाज उफान के ऊपर उठते हैं, लेकिन देखेंगे ये बल्लेबाज क्या करते हैं। ओह, और ये देखिए अंपायर की उंगली उठी और इसी के साथ लेग बिफोर द विकेट, और यहां से बंटी जोशी को मिली यहां पर बैक टू बैक ये दूसरी विकेट। स्टॉट गेंद जरूर थी लेकिन ये दूसरी विकेट इस ओवर में अब तक आ चुकी है। 150 सर जिस तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी चल रही है ना, रात के समय में जब तेज बहाव वाले गेंदबाज है ना वो परेशानी में डाल रहे हैं। विश्वजीत ठाकुर ने 2 ओवर का स्पेल फेंका, उन्होंने खतरनाक गेंदबाजी की। और यहाँ पर देखिए जिस तरीके से ये जो तेज गेंदबाज यानी कि ओमकार नाइक मैम फ्रॉम बामन टोंगरी और उसके बाद बंटी जोशी ने गेंदबाजी खतरनाक की है। नहीं, लाजवाब, जबरदस्त, क्योंकि आपके पास अस्त्र है, अस्त्र है, शस्त्र है, और जिस तरह से यहाँ पर उनका इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि कैप्टन ही इतना सक्षम है और जिस तरह से ऊपर से ओमकार नाइक का एक तड़का इस टीम में। कुणाल दादा गोवारी कामोटे उनका आगमन हो चुका है, स्वागत है। प्रकाश कोहली साहब प्रथमेश के पिताश्री, उनका भी हम स्वागत करेंगे। तो जरूर सभी का बड़ा योगदान है इस टूर्नामेंट के लिए। अब यहाँ से हम देख रहे हैं टोटल 25 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर, चौथा ओवर समाप्त हो चुका है, लेकिन इस वक्त 5वें ओवर की तरफ भावेश मोरे का इस्तेमाल किया, लेकिन इस मर्तबा ये गेंद बिल्कुल फ्लाइट डिलीवरी बल्लेबाज नहीं समझ पाए और एडवोकेट मनोज कुमार शिंदे प्रतिष्ठान टीम कहीं ना कहीं रनों के लिए झगड़ रही है, लड़ रही है। बिल्कुल यहां से रन नहीं बन रहे हैं ताकि विकेटों के ऊपर विकेटें भी गिर चुकी हैं, 6 विकेट अब तक गए हैं उनके, लेकिन यहां से इस गेंदबाज के ऊपर यदि इस टीम को अच्छा टोटल बनाना है तो अटैक करना बेहद जरूरी होगा। लेकिन ये देखिए पहली गेंद डॉट खेलने के बाद इस गेंद के ऊपर बड़ा हिट, 6 रन। देखिए यहाँ पर ये छक्का आया, छक्के के साथ टोटल 31 के ऊपर पहुंचता हुआ गेंदबाज बिल्कुल भावेश मोरे आए हुए हैं, लेकिन सामने बल्लेबाज ऋषिकेश झावरे। ओ, एक तुम्हारी तो एक हमारी, बारी बारी सबकी बारी, पहले तुम्हारी अब हमारी, इसी निश्चित को यहां पर दोहराते हुए गेंदबाज जबरदस्त छक्का खाया बिल्कुल, लेकिन यहां पर ऋषिकेश को भी दिखा दिया उन्होंने कि चले अब मेरी बारी, और इसके साथ यहां पर बोल्ड।
योगेश मस्कर इनकी तरफ से नारपोली आई ग्रुप के कैलाश मात्रे इनके खंबे समर्थक इनकी तरफ से यदि इस गेंदबाज ने हैट्रिक प्राप्त की भावेश मोरे जो नारपोली का क्या ये गेंदबाज है और उनके लिए 2000 का इनाम जरूर दिया जाएगा। लेकिन इस समय अच्छे उफान के ऊपर हैं गेंदबाज भावेश मोरे। लेकिन इस समय टोटल हम देख रहे हैं स्कोर कार्ड के ऊपर 31 रन 31। यहां से नए बल्लेबाज स्वराज देवले हल्के हाथों से खेलना चाहा, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, बिल्कुल दो खिलाड़ियों को चीरती हुई गेंद सीमा रेखा बाहर, 4 रन। जवाब सुना चौका लगाकर बिल्कुल अपने आप को साबित करते हुए बल्लेबाज इस हो ये वाइड गेंद है, बिल्कुल यहां से अतिरिक्त का इशारा अंपायर की तरफ से और अतिरिक्त के रूप में 1 रन की बढ़ोतरी होती हुई टीम का टोटल 1 से आगे आता हुआ तकरीबन 36 रनों के ऊपर ये स्कोर पहुंचता हुआ। तो यहां से थोड़ी सी वाइड एयर करने की कोशिश थी, यहां से फ्लैट डिलीवरी, अच्छी गेंद, रफ्तार जरूर थी इस गेंद में और रफ्तार के साथ ये गेंद डॉट निकलती हुई। अच्छा प्रयास, जबरदस्त प्रयास चल रहा है और इस बीच इस मंच की तरफ हमारे अतिथि मेहमान खास तौर पे मयूर भुईर इनका यहां पर आगमन होता हुआ। जो पहला मैच हुआ था उस टीम जो कुंडेवाल दापोली के पुरस्कर्ता भी हैं और अभी अभी वो इस मंच के ऊपर आ चुके हैं। 2 रन जहां पर तकरीबन पूरे किए हैं। याचबरोबर सन्माननीय मयूर भुईर यांचा या व्यासपीठावरती आगमन होतोय। पनवेल तालुका शेतकरी शेका पक्षाचे व्यापारी सेलचे अध्यक्ष आहेत। त्याच दरम्यान 27 गाव दिबा पाटील साहेब प्रकल्पग्रस्त संघटना सल्लागार आहेत। अनंता पांडुरंग भुईर विद्यालय व रघुनाथ जितेकर ज्युनियर कॉलेजचे दापोली पारगावचे सल्लागार आहेत। श्री कान्होबा क्रशर्स व दगड खान संघटना पनवेल तालुका चे अध्यक्ष आहे सदस्य आहेत। त्याचबरोबर श्री मयूर भुईर सांस्कृतिक शैक्षणिक व सामाजिक विकास मंडळ संस्थेचे अध्यक्ष हे देखील इथे उपस्थित झालेले आहेत। तर मयूर स्वागत आहे आपलं या व्यासपीठावरती। बरीच पद या व्यक्तिमत्वाच्या नावावरती आपण पाहतोय आणि कुंडेवाल दापोली विभागामध्ये एक चांगलं डॅशिंग नेतृत्व म्हणून आपण त्यांना नेहमीच पाहिलेलं आहे। एक मोठी स्पर्धा देखील त्यांच्या माध्यमातून नेहमीच पाहिलेली आहे। आपण पाहू शकता स्क्रीनवरती कैलाश मात्रे मयूर समेत इथे बसलेले आहेत। और ये देखिए यहाँ से अब अंतिम ओवर फिर से एक बार बंटी जोशी जो अपने ओर से दूसरा स्पेल यहाँ पर फेंकने के लिए आए हैं। रनों की बात करें तो 37 रन 39 7 विकेट अब तक खोए हैं। एडवोकेट मनोज कुमार प्रतिष्ठान टीम जो खेल रही है, एडवोकेट मनोज कुमार शिंदे प्रतिष्ठान थोड़ी सी दड़पण में शायद आई है। जिस तरह से आपको बल्लेबाजी पहले मिली है तो इस मैच के लिए एक अच्छा प्रयास होना चाहिए था। खास तौर पे जो कप्तान थे शुभम जादव वो जल्दी से इस मैदान छोड़ कर गए और बाकी के खिलाड़ियों के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव मानो आया
और इसी को चलते हुए पूरी टीम के ऊपर ये जीवदान एंड प्रवीण 11 खारगर बामन डोंगरी टीम हावी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्रिकेट है, अनिश्चित भरा खेल है, कब क्या होगा इसका अनुमान नहीं लगाया जाता। इसी के साथ यहाँ से जोरों के अपील, लेकिन तेजी के साथ रन लेना चाहा और यहाँ से एक रन लेग बाइस के रूप में प्राप्त होता हुआ 1 रनों के साथ स्कोर में तब्दीली। टोटल 41 रनों के ऊपर पहुंचता हुआ ये टोटल। हर मेहमान की मेहमान नवाजी किस तरह से की जाती है, इसका जीता जागता उदाहरण आई ग्रुप ऑफ महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष कैलाश शेठ, गुरु शेठ और उनकी पूरी कमेटी की ओर से हम देख रहे हैं। ताज जो बिल्कुल बांध कर मेहमानों की मेहमान नवाजी, लेकिन यहां से रिवर्स अटेम्प्ट किया, सक्षमता पूर्वक ये शॉट था, गेंद सीमा रेखा बाहर, 4 रनों के लिए बढ़िया चौका। याच दरम्यान आमचे आई ग्रुपचे प्रदीप मामा पाटील उलवे आणि सचिन पाटील यांचा देखील इथे आगमन झालंय, त्यांचं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत या व्यासपीठावरती। पण ती जोशी फिर से एक बार तैयार, सामने बल्लेबाज अक्षय कामले, हो बढ़िया प्लेसमेंट था ये, अलोंग द कारपेट खेला हुआ, दूसरी रन की कोशिश, लेकिन यहाँ पर कोई गलती नहीं है, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज रन आउट। मामा पाटिल, सचिन पाटिल स्पंज के ऊपर। तो ये यहां से 8वीं विकेट मेरे ख्याल से गई है। अभी भी इस अंतिम ओवर की गेंदें बची हैं, 2 गेंदें बची हैं। गेंदबाज बंटी, रिवर्स अटैम्प्ट, यहां पर बल्लेबाज देख रहे हैं अक्षय कामली। तो अंतिम गेंद यहां पर आप बची हुई है। टोटल इस समय 46 रन, 46 टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। अंतिम गेंद इस सत्र की। स्पीच जगह से हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश की, 1 रन कवर के क्षेत्र में, डीप में अच्छा प्रोटेक्शन, लेकिन दूसरा रन आसानी के साथ पूरा होता हुआ और इसी के साथ ये 2 रन पूरे और यहां से पहले सत्र का खेल समाप्त हुआ। टोटल की बात करें तो 2 से आगे आता हुआ टोटल यहां से तकरीबन 48 के ऊपर पहुंच चुका है। अब यहां से जीतने के लिए रन चाहिए जीवदान एंड प्रवीण 11 खारगर बामन डोंगरी को 49। तर नक्कीच आपण स्क्रीनवरती एक फोटो पाहतोय। कारण स्क्रीनवरती जो फोटो आहे, कारण खऱ्या अर्थाने क्रिकेट सुरू आहे आणि अशा गोष्टी नक्कीच आपण पाहतोय की हा जो मुलगा आहे त्याचा ऍक्सिडेंट झालेला आहे आणि त्याची परिस्थिती थोडीशी नाजूक आहे आणि त्यासाठी आर्थिक मदतीची गरज आहे। तर या आपले ग्रुप बरेच आहेत, त्या ग्रुपवरती हा मेसेज फिरतोय। तर वाबेघरचा मुलगा आहे, बाईक ऍक्सिडेंट मध्ये त्याला खूप गंभीर दुखापत, डॉक्टरने कमीत कमी 10 ते 15 लाख रुपये सांगितलेले आहे आणि घरची आर्थिक परिस्थिती असल्यामुळे नक्कीच त्याला मदतीची गरज। जर कोणाला मदत करायची असेल तर ते ग्रुपवरती मेसेज आहेत, स्क्रीन जो आपण स्कॅनर पाहतोय, कितीही तुम्ही तुमच्या मनाने करू शकता। तर आमचे कैलाश शेठ म्हात्रे आणि गुरु शेठ म्हात्रे यांचे
मामा संतोष पाटील यांचं देखील इथे आगमन झालेलं आहे. त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत. आपण सन्मानाकडे वळणार आहोत. व्यासपीठावरती उपस्थित असलेले हे सर्व पाहुणे नक्कीच त्यांच्या सत्काराकडे आपण वळतोय. तर आमचे कामोड्याचे सन्माननीय गोपीनाथ दादा गोवारी इथे उपस्थित झालेले आहेत. त्यांच्या सन्मानाकडे वळणार आहोत. गोपीनाथ गोवारी यांचा हा सन्मान होतोय, कारण आई ग्रुप ची ही स्पर्धा आणि त्या आई ग्रुपचे नक्कीच सपोर्टर्स आहेत, तर त्यांचा हा शुभ सन्मान इथे केला जातोय. त्याचबरोबर कैलास गोवारी यांना देखील विनंती करेन, कैलास दादा या, आपला देखील शुभ सन्मान इथे कैलास शेट्ट म्हात्रे आणि आमचे प्रदीप मामा पाटील. त्याचबरोबर आमचे भाऊ भगत जुई यांना देखील विनंती करेन की आपण देखील यावं, आपला देखील सन्मानित केला जाईल. भाऊ भगत, तसेच सचिन पाटील कामोठे, सचिन या. तर जितेश पाटील आणि अविनाश यांना विनंती करेन की या आपण. येस, नक्कीच हा ग्रुप आहे. त्याचबरोबर विजय शेठ उलवेकर यांना देखील विनंती करेन की यावं. विजय शेठ अजून मान्यवर इथे उपस्थित होतात, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत आहे. या विजय शेठ उलवेकर यांना विनंती करेन. तर मी विनंती करतोय, या व्यासपीठावरती आता ज्यांचा मी उल्लेख केला आणि आज पहिला सामना देखील त्यांचा संघ खेळला आहे, कैलासोशी मधुकर शेठ पांडुरंग भोईर स्मृती अँड सुएक्सपोर्ट दापोली कुंडेबहाल टीमचे पुरस्कर्ते आदरणीय मयूर शेठ भोईर. उद्योजक क्षेत्रामध्ये खूप मोठं नाव आहे, कारण कुंडेबहाल दापोली परिसरामध्ये जर विचार केला तर अनेक कार्य या व्यक्तिमत्वाच्या माध्यमातून आम्ही नेहमीच पाहिलेली आहेत. खरोखरच एक मदतीचा हात कसा असावा याचं ज्वलंत उदाहरण म्हणून मयूर शेठ यांच्याकडे पाहिलं जातं, कारण बरेच कोरोना कालामध्ये अनेक सेवा त्यांच्या माध्यमातून त्यांनी केलेल्या आहेत. तर नक्कीच आज मात्र त्यांची या स्पर्धेला उपस्थिती आपल्याला पाहायला मिळते. मयूर शेठ, धन्यवाद, तुम्ही आलात, तुमचं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. तसे आमचे दीपक पवार यांना विनंती करेन, दीपक पवार बेलवलीचे, आपण देखील यावं, आपला सन्मान ते केला जाईल. आमचे प्रदीप मामा अजय भागीत यांच्या कुणाल शेठ गोवारी नक्कीच यावं, आपण देखील त्यांची उपस्थिती आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळते. आणि दीपक पवार यांचा सन्मान आणि आमचे दिनेश पाटील यांचा सुपुत्र देखील प्रणव इथे आलेला आहे. कैलास शेट्टी यांना पाहायचं होतं त्याला, म्हणून तो आलाय. तर मोहपाड्यावरून इथे मोहपाड्याचे उपसरपंच संदेश जाधव साहेब आणि मोहपाड्याचे समाजसेवक आशिष भोपतराव साहेब उपस्थित झालेले आहेत. आपलं हार्दिक स्वागत आणि त्यांचा संपूर्ण ग्रुप सर्वांचं मी या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत करतोय. बोलूया आपण मॅच कडे. थोड्या वेळामध्ये सन्मानाकडे आम्ही वळणार आहोत.
ऐकूया प्रवीण गायकर यांचा आवाज. तर संतोष पाटील साहेब रोहिंजन यांच्या वतीनं रायगड प्रीमियर लीग साठी 5,000 रुपयाचं योगदान आम्हाला या ठिकाणी लाभलंय. दानशूर दात्यांचं आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो. थँक्यू संदीप पाटील सर. तर टॉस साठी मी विनंती करेन नक्कीच विश्वजित ठाकूर आणि अंकुर सिंग जे यानंतरची लढत असेल टॉस साठी या आपण दोन्ही टीम कॅप्टन. गुन्हे अन्वेषण शाखा युनिट 2 क्राइम बेंच रुपेश पाटील साहेब व्यवस्थापक वीर मराठा जोहे क्रिकेट संघाचे आपलं सहर्ष स्वागत करतो आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं. तो चलते मैदान की तरफ जहां पर छोटा लक्ष्य है, केवल रन बनाने हैं 36 गेंदों में 49 रन, लेकिन ये छोटे नहीं कहेंगे मेरे भाई. ये विकेट के साथ दिखा दिया है एडवोकेट मनोज कुमार शिंदे प्रतिष्ठान रोहा टीम के आरंभिक गेंदबाज कप्तान यहाँ पर शुभम जाधव ने दिखा दिया है. भले ही टारगेट छोटा है लेकिन इस टारगेट को हम अपनी गेंदबाजी के बदौलत बड़ा करने की ताकत दिखा सकते हैं. जिंदगी में कुछ मौके सिर्फ एक बार आते हैं, इनके परिणाम पूरी जिंदगी भर साथ निभाते हैं. जुनून से लड़ने पर मिलेगी हर मंजिल तुझे, तू जैसे जिद्दी हो तो मैदान हर फतेह कर सकता है. देखेंगे यहाँ पर मैदान फतेह करेगी. जो जीतेगा वो सुपर 16 में, वो हारेगा मात्र लास्ट मैच आज के रात्रि का खेलेगा. लवफुल टॉस बॉल और बैक टू द बॉलर. मौका था, हाफ चांस था, ये कैच पकड़ते तो ओमकार को यहाँ पर आउट करने का मौका इनको मिल सकता था. नसीब ने साथ दिया, बैट्समैन मात्र सुरक्षित रहे वहां पर. एक रनों के साथ ओमकार ने अपना खाता खोला और टीम की रन संख्या पहुंची है स्कोर कार्ड के ऊपर 2 रन. 49 का टारगेट, 47 रनों की अभी भी जरूरत है. लक्ष्य नहीं होते तो क्या मजा है जीने में. यही बात होनी चाहिए हरदम तेरे सीने में. यही जज्बा लेकर दो टीमें मैदान के अंदर उतरी है. चेस करेंगे या इन रनों को बचाया जाएगा, ये आपको जरूर दिखेगा. और इस बार मिस टाइमिंग थ्रो के लेकिन कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है. 38 सर्कल के ऊपर से खेलने का प्रयास जरूर था, इनफील्ड के ऊपर से, लेकिन जब तक आकर फील्ड करे रोके तब तक समय था. गणेश पारवे इनके पास 2 रन लेने का मौका. इसी 2 रनों की मदद से जीवदानी एंड प्रवीण 11 खारगर बामन डोंगरी का स्कोर है 4 रन. अंकुर सिंह आपको टॉस के लिए आना है. 4 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर. बिल्कुल ये ओवर के बाद टॉस होगा. लूजर वर्सेस लूजर, वीर मराठा जोहे और उनके खिलाफ मधुकर शेठ पांडुरंग भुईर कुंडेवाल एंड सुयोग स्पोर्ट्स दापोली. यह अगला मुकाबला. और स्वीप करना चाहते थे, लाउड अपील की गई थी अंपायर की तरफ, लेकिन लाइन और लेन को देखा अंपायर ने, हाइट फैक्टर देखा, इंपैक्ट इन लाइन भी देखा. नॉट आउट का, शायद बल्ले पर लगी होगी गेंद, इसकी वजह से उन्होंने ये नॉट आउट करार दिया. चलिए 1 रन मिलेगा. 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है 5 रन. पहले 2 पावर प्ले के ओवर एडवोकेट मनोज कुमार शिंदे प्रतिष्ठान रोहा टीम को काफी इंपॉर्टेंट होंगे. और इस वक्त बात करेंगे ये लो स्कोर के मुकाबले में हमेशा आपको डॉट बॉल फेंकना, विकेट निकालना, बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर डालना जरूरी होता है. टैप किया है ऑन साइड में, फील्डर आते हुए दूर से उठाएंगे, फील्ड करेंगे. सबसे बढ़िया ओवर देखने को मिला कप्तान की ओर से. मात्र केवल 6 रन, 1 सफलता इनके नाम पर. कमाल की वापसी. चलते टॉस बॉक्स में संदीप जी पाटिल सर इनके पास. ना जाने है, लेकिन आज देखिए फिर भी हमारे कैलाश दादा और उनका पूरा आई ग्रुप दमदार योगदान, दमदार रायगढ़ प्रीमियर लीग. अंकुर सिंह आपके लिए कॉल है, जल्द से जल्द आइए टॉस के लिए. निश्चित तौर पर कुणाल शिंदे, क्योंकि ये वक्त जो मिलता है मेहमान नवाजी की वजह से, नहीं तो इनिंग के बाद तुरंत आपको यहाँ पर खड़े होना होता है. लेकिन आप शीघ्र प्रस्थान कीजिए. परेश शेल के लवली जैसे गेंदबाज थे वीर मराठा जोहे में. लेकिन देखेंगे यहाँ पर चर्चा तो जारी है मोटा की यहाँ पर कंचन पालकर के साथ इनके. लेकिन फिलहाल अब रन और गेंदों के बीच में फासला 30 गेंदे और 43 रनों की आवश्यकता है. मैच काटे का होगा, इसमें काटे की टक्कर होगी, इसमें कतई संदेह नहीं है. हार नहीं मानेगी दोनों भी टीमें. अंतिम सांस तक जरूर इस मैदान के ऊपर लड़ेगी. नए बॉलर आएंगे. अक्षय कांबली मैन फ्रॉम सालाव मुरुड का ये खिलाड़ी जो बेस पॉइंट 500 के पॉइंट से खरीदा गया था, उसके ऊपर कप्तान ने भरोसा दिखाया है. पहला ओवर काफी शानदार देखने को मिला. 1 ओवर देकर 6 रन दिए, 1 ओवर डालकर 6 रन दिए, 1 सफलता इनके नाम पर. रन और गेंदों के बीच में फासला अब आखिरी गेंदे बची है 30 और 40.
3 रनों की जरूरत है। कुछ पाने की हमेशा एक आस रखनी चाहिए। मयूर शेठ भोईर यांना विनंती करेन की मयूर शेठ यावं आपण। मीर मयूर स्पोर्ट्सचे सर्व तुम्ही पाहताय, त्यांचा सन्मान। चलिए अच्छी गेंद एक्स्ट्रा कवर की तरफ फेंकी थी। इथे आपण टॉस घेतोय। एका बाजूला विश्वजित ठाकूर तर दुसऱ्या बाजूला अंकुर सिंह। टॉस जीता अंकुर सिंह ने खाली डिसिजन बता दीजिए अंकुर। बॉलिंग करेंगे। यस फिल्डिंग घेतली नक्कीच मोठ्या बॅटिंग साठी तुला नक्कीच बॅटिंग दिलेली आहे। नक्कीच बेस्ट ऑफ लक दोन्ही संघांना आम्ही शुभेच्छा देतोय। चलिए बिल्कुल पिछले मुकाबले में भी वीर मराठा जोहे टीम के हिस्से में बल्लेबाजी आई थी। हमारे कमलाकर मामा देख सकते हैं, कैलाश दादा म्हात्रे आई ग्रुप महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष कमलाकर मामा को देख सकते हैं। दमदार योगदान देते हैं समाज के दृष्टिकोण से। अगर जो चर्चा करेंगे A1 जोड़ी है जो हमेशा कमाल का योगदान, कोविड काल में भी उन्होंने काफी सहयोग दिया। सचिन पाटिल मैम फ्रॉम उल्वे, सर आपका भी स्वागत है। फिजिकल फिटनेस के दृष्टिकोण से काफी महत्व रोल रहता है उनका। और इस बार चलिए हाफ ट्रैकर की बॉल तेज तर्रार फेंकी थी कंचन। ये मैच जो है दर्शकों का पैसा वसूल मुकाबला होगा। डॉट बॉल अक्षय कामली की गेंदबाजी काफी निकर कर आ रही है। तुझ में हिम्मत है, तू सब कुछ कर दिखाएगा। हर रोज कदम बढ़ाने से तू मंजिल पा जाएगा। माना आसान नहीं है हर रास्ता, पर चलना भी तुझे जरूरी होगा। ऑन साइड में मोड़ दिया है फील्डर आते हुए दूर से। लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी वाइडिश लॉन्ग ऑन में आकर गेंद को उठाए फील्ड करे, तब तक 2 रन लेने का पर्याप्त समय था। और इसी 2 रनों की मदद से स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या पहुंची है 10 रन। वहां पर कह रहे हैं कि थोड़ा सा पकड़ना चाहिए इस गेंद को, थोड़ी सी मिसफील्ड जो है आपको तो दिक्कतें में डाल सकती है। एक रन इंपॉर्टेंट है इस मैच में। और कहीं ना कहीं ये मैच जो है पूरी तरीके से दोनों टीमें एक दूसरे के सामने कांटे की टक्कर दे रही है। बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट मैच के लिए दोनों भी टीमों के लिए। वीर मराठा जोहे और उनके खिलाफ खेलेगी लेट मधुकर शेठ, पांडुरंग भोईर, स्मृति कुंडेवाल एंड सुयक स्पोर्ट दापोली। लेकिन इस बार बढ़िया संपर्क गणेश पारवे के बल्ले से 4 रन। तर आमचे उलव्याचे सचिन पाटील यांच्याकडून देखील या स्पर्धेला आर्थिक सहकार्य त्याबद्दल सचिन पाटील तुमचं देखील मनापासून आम्ही आभार व्यक्त करतोय। ओमकार के बल्ले से माफ किए चौका निकला था। और इस बार भी ओमकार के बल्ले से शानदार हिट, बैक टू बैक दूसरी बाउंड्रीज आती हुई कमाल की बल्लेबाजी। जीवदानी एंड प्रवीण 11 खारगर बामन नोंगरी टीम के बल्लेबाज ओमकार की तो जय जयकार। दो ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची है स्कोर कार्ड के ऊपर 18 रन। विकेट जरूर गवाई थी लेकिन बढ़िया बल्लेबाजी। नक्कीच आमचे कैलाश शेठ आणि गुरु शेठ यांचे मामा श्री संतोष पाटील टेनिस क्रिकेट विश्वातील मित्रांनो खूप मोठं नाव। रोंजन गावाचं नाव जेव्हा जेव्हा या टेनिस क्रिकेट मध्ये आलं त्या वेळेला मात्र संतोष पाटील यांना कोणीच विसरू शकत नाही। असे एक अप्रतिम गोलंदाज म्हणून ज्यांची ख्याती आहे आणि बरेच वर्ष या क्रिकेट वरती त्यांनी अधिराज्य गाजवलं आणि आपल्या नावाची छाप या पूर्ण रायगड मध्ये त्यांनी दाखवलेली आहे। राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार आते हुए देख सकते हैं कप्तान शुभम पहले ओवर में काफी शानदार गेंदबाजी की। मात्र केवल 6 रन देकर एक सफलता उनके नाम पर। 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 18 रन 7 गेंदों में 13। ओमकार गावड़े और गणेश पारवे 4 गेंदों का सामना करने के बाद 5 रनों के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी। अंतिम गेंदें बची है मेरे ख्याल से अब 24 और रन चाहिए 31। 31 रनों की फिलहाल जरूरत है, 49 का टारगेट। धीरे धीरे इस मुकाबले में रोमांच और भी पैदा होता हुआ
और शॉर्ट पिच लाइन की बॉल थी, हाफ ट्रैकर की बॉल शरीर से थोड़ी सी दूर थी, अवे फ्रॉम द बॉडी, जहां पर अंपायर ने इस गेंद को वाइड बॉल करार घोषित कर दिया। एक्स्ट्रा गेंद रिलीज करनी पड़ेगी। ये जो गेंदे हैं थोड़ा सा रोकना होगा, क्योंकि आपके पास इतना बड़ा भी टारगेट नहीं है कि वाइड की गेंदें आप खर्च कर सके। फील्डिंग आपकी खराब हो रही है, जिसको सुधारना भी आपके लिए बहुत जरूरी होगा। नो बॉल कॉल अंपायर का, हवाई यात्रा करती हुई नो चांस इनटू द फैंस। गणेश पारवे के बल्ले से कमाल का स्ट्रोक और अंपायर का ओवरस्टेप का ये नो बॉल करार। 6+1 रन मिलेंगे इस साथ और अगली गेंद होगी उगड़ा डोले पहानी गेट्स अ फ्री। फ्रीड की गेंद होगी इस वक्त बल्लेबाज गणेश पारवे के लिए। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, पिछले मैच में 0 पर लौटे थे, लेकिन इस मैच में महत्वपूर्ण मैच में कमाल की बल्लेबाजी। फ्रीड की गेंद होगी बल्लेबाज गणेश के लिए। आगे आकर खेलने का प्रयास जरूर किया था अलॉन्ग द कारपेट, लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी आता हुआ गेंद की तरफ, अच्छी फील्डिंग, लेकिन जब तक उठाए तब तक मौका था गणेश पारवे और ओमकार गावड़े के पास 2 रन लेने का। और इसी 2 रनों की मदद से जो टारगेट बड़ा नजर आता पहले ओवर में जब गेंदबाजी कम रनों की हुई थी, लेकिन उसके बाद क्या शानदार गेंदबाजी नजर आती हुई। इसके बाद अगले 3 ओवर में हमारे साथ काका मात्रे सर जुड़ेंगे। फिर नेक्स्ट मैच भी आपके सामने काफी बड़ा होगा, मजा आएगा। बोलो तैयार। फुल टॉस बॉल हवा में जरूर खेला है, वी शेप में खिलाड़ी आते हुए दूर से रोकेंगे, फील्ड करेंगे, बढ़िया फील्डिंग। 1 रनों के साथ दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदले। 1 रनों के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर पहुंचा है 29 रनों के ऊपर। 20 रनों की अभी भी जरूरत है, लोएस्ट टोटल था। आसानी के साथ आज जीवदानी एंड प्रवीण 11 खारगर बामन डोंगरी टीम ने कमाल का क्रिकेट खेला है। इसी एरिया के ये टीम है और निश्चित तौर पर कितना शानदार उन्होंने आज अपनी टीम को बैलेंस बनाए रखा। और यहां से अगर एडवोकेट मनोज कुमार शिंदे प्रतिष्ठान रोहा टीम मुकाबला गवाती है ना, तो उन्हें आखिरी मुकाबले का इंतजार करना पड़ेगा कि कौन होगा उनके खिलाफ और वो मैच उनके लिए। लेकिन फिलहाल अभी तक मैदान के अंदर हारी नहीं, जिंदा है। हाफ ट्रैकर की बॉल, ओमकार को ऐसी गेंदें देंगे उसका अंजाम यही होगा, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से। दैट्स अ ह्यूज। यहां पर बड़ा स्ट्रोक यहां पर देखने को मिला, हवाई यात्रा सीधा स्टैंड में पहुंचा दिया ओमकार की। आज तो जय जयकारी नजर आ रही है और जड़ में डालने का प्रयास। बैक टू द बॉलर, बेहतरीन यहां पर वापसी होती हुई। यही गेंदों की तलाश होती है। वीरेंद्र सहवाग से किसी ने पूछा था कि क्रिकेट में क्या सही है, तो उन्होंने जवाब दिया, एक है भारत रत्न सर सचिन रमेश तेंदुलकर और दूसरा है बुमराह का परफेक्ट यॉर्कर। ये गेंद अब यहाँ पर सटीक नजर आती हुई। इन गेंदों को तलाशना होगा, जो आप गेंदबाजी में ब्रह्मास्त्र है ना, उन्हें निकालना इनके लिए बहुत जरूरी होगा। लक्ष्य थोड़ा सा नजदीक है, 14 रनों की जरूरत। फुल टॉस बॉल थी, ऑन साइड में मोड़ दिया है। मिड विकेट में खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। 1 ही रन, संतुलित बल्लेबाजी, इसे कहते हैं क्रिकेट। जब छक्का आता है तो सिंगल लीजिए, टारगेट है उसे वो करीब लाने की कोशिश कीजिए। और जैसे ही आप स्कोरबोर्ड हिलता रखता होंगे ना, तो ये आपके लिए बेनिफिट रहता है। और देखते देखते यहाँ पर तीसरा ओवर जो है, वो तीसरा ओवर भी समाप्त हो चुका है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची है 36। अब मात्र जीतने के लिए 18 गेंदें और 13 रनों की जरूरत। ड्रिंक्स मैदान में, तब तक सुनते हैं आई ग्रुप ओवे महाराष्ट्र राज्य आयोजित रायगढ़ प्रीमियर लीग की ये धमाकेदार संगीत। कैलास दादा न गुरु दादा न केलंय आयोजन, अहो कैलास दादा न गुरु दादा न केलंय आयोजन। रायगड प्रीमियर लीग साठी खारघरच सजलंय मैदान। रायगड प्रीमियर लीग साठी खारघरच सजलंय मैदान। वा, काल अजय गायकवाड जे आले होते, भेट दिली त्यांनी आणि मस्त त्यांच्या आवाजातून हा गाणं आपण ऐकलं। तर इथे आमचे संतोष पाटील, संतोष मामा पाटील, खरोखरच कैलास शेट आणि गुरु शेट यांच्यावरती खूप प्रेम आहे त्यांचं, मामा आहेत। तर संतोष या आपण तुला सन्मानित केला। यस प्रवीण। अंपायर परफेक्ट ओव्हर झाली का? आय थिंक 1 बॉल बाकी अजून।
तो एक गेंद बची है, तो यहाँ पर बिल्कुल वो फेक नहीं होगी, क्योंकि क्रिकेट के रूल्स के हिसाब से अगर ये नहीं हम बता दे तो निश्चित तौर पर आगे थोड़े जाकर कुछ अलग नजर आता। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी एक जो चीजें हैं उनके ऊपर ध्यान देना भी बहुत जरूरी था। तो शायद एक गेंद बची है, यानी कि टोटल गेंदें बची होंगी मेरे ख्याल से अभी तक 19 गेंदें, और जीतने के लिए चाहिए 13 रनों की जरूरत। मुकाबला एक तरफा जरूर है, 9 विकेट अभी भी इनके हाथों में सुरक्षित है। संतोष पाटील ज्यांचा मी आता मागाशी उल्लेख केला बघा, रोंजनच्या टेनिस क्रिकेटला उंच नाव देण्यामध्ये ज्यांचं योगदान राहिलेलं आहे ते संतोष पाटील यांचा सन्मानित आहे। याचबरोबर संदेश जाधव उपसरपंच मोहपाडा यांना विनंती असेल की आपण यावं, आपला सन्मानाचा आपण स्वीकार करायचा आहे। संदेश जाधव यांचा सन्मान आणि आशिष भोपतराव आणि त्यांचे सर्व ग्रुप इथे आलेल्या सर्व ग्रुपचा हा सन्मान इथे। चलिए यहाँ पर 2 रन कंप्लीट किया और इसी के साथ ये अब तीसरा ओवर समाप्त हुआ है और 3 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन बने। अब जीतने के लिए मात्र केवल 18 गेंदों में 11 रनों की जरूरत। मेहमानों की यहाँ पर खातिरदारी आप देख सकते हैं, कैलाशदादा म्हात्रे इनके ओर से बड़ा नाम है दोस्तों, दोस्ती का सरदार जिसे कहा जाता है और हमेशा दोस्तों के लिए जान हाजिर होती है इस शख्स की। और जिस तरीके से सीजन 5 रायगढ़ प्रीमियर लीग का आयोजन उन्होंने ये किया है काफी कमाल का। गुरुदादा म्हात्रे, कैलाशदादा म्हात्रे, हमारे कमलाकर मामा होंगे, पूरा आई ग्रुप ये है महाराष्ट्र राज्य और इस विभाग के सभी ने जो मेहनत ली है उन सभी का स्वागत करेंगे। 49 का टारगेट जीत के बहुत करीब पहुंची है। 3 ओवर में केवल 11 रन इन 2 खिलाड़ियों के बीच में काफी जबरदस्त साझेदारी। 10 गेंदों में 20। ओमकार गावड़े, आज अगर इनके पिताजी होते तो बहुत फख्र होता और महाराष्ट्र लेदर बॉल क्रिकेट में आज ये खिलाड़ी जरूर खेलते दोस्तों। एक उम्दा लेदर क्रिकेट के खिलाड़ी है, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस हमेशा इनका देखते हैं और आज अगर इनके पिताश्री होते तो फख्र होता उन्हें। जब साया टूटता है तो निश्चित तौर पर कठिनाइयां बढ़ती है। स्विच हिट का प्रयास किया था, लाउड अपील की थी, हाउ वाज दैट की यहाँ पर जरूर नजर आवाज जोर से आई रोहित घरत की ओर से, लेकिन 1 रन वहां पर मिलेगा। 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है स्कोर कार्ड के ऊपर 39-39 रन। 10 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए जीवदानी एंड प्रवीण 11 खारगर बामनडोंगरी टीम को। पूरी तरीके से यहाँ पर पीछे ढकल दिया इस मैच में। रनों की जो यहाँ पर मोहर दी वो पूरी तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने लगाई। 49 का टारगेट का पीछा करते हुए ये दमदार बल्लेबाजी इन 2 खिलाड़ियों के बीच में। बंटी सस्ते में लौटे लेकिन हिम्मत नहीं हारी इन दोनों बल्लेबाजों ने। आगे अगर खेलने का प्रयास, बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास, 1 रन वहां पर मिलेगा। 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 40। जीतने के लिए मात्र 9 रनों की आवश्यकता। धीरे धीरे यहाँ पर संदीप पाटिल सर 1-1 रनों के साथ जो टारगेट है उसे चेज करने की यहाँ पर क्षमता दिखाते हुए दोनों भी बल्लेबाज शांत रहे, संयमी रहे, आपक नहीं खोया। और जैसे गेंदबाज पहले पावर प्ले में टूट पड़े थे उसके बाद ये बल्लेबाज गेंदबाजों के ऊपर टूट पड़े। हाफ ट्रैकर की बॉल हवा में है, काफी देर तक खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, कोई गलती नहीं। और इसी के साथ बल्लेबाज आउट लंबे समय के बाद लगता हुआ जीवदानी एंड प्रवीण 11 खारगर हॅलो बामनडोंगरी टीम को झटका। तर व्यासपीठावरती आताच ज्यांचं इथे आगमन झालेलं आहे, जे मात्र कंपनीचे डायरेक्टर आणि आपले सर्वांचे लाडके प्रीतम म्हात्रे साहेबांचे मोठे भाऊ आदरणीय भायाशेठ म्हात्रे साहेब इथे उपस्थित झालेले आहेत। तर नक्कीच साहेब तुम्ही आलात त्याबद्दल तुमचं मनपूर्वक आभार आम्ही व्यक्त करतोय। कारण खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्र राज्य आयोजित रायगड प्रीमियर लीग कैलाशेठ म्हात्रे गुरुशेठ म्हात्रे यांच्या स्पर्धेला शुभेच्छा देण्यासाठी खास करून भायाशेठ म्हात्रे साहेब इथे डायरेक्टर आहेत जय म्हात्रे कंपनीचे, त्यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। आणि खास करून मयूर शेठ भोईर यांचा संघ आज इथे खेळतोय आणि त्यांचं पाठबळ त्यांना नक्कीच आशीर्वाद देण्यासाठी देखील ते इथे आलेले आहेत। त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत। तसेच विकास मोरे साहेब वारदोलीचे आणि त्याचबरोबर आताच शिवसेना
शिवसेनेचे सूरज गायकर हे इथे उपस्थित झालेले आहेत, त्यांचं देखील स्वागत. तो चलिए यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं रन मिलेगा सिंगल, माफ कीजिएगा डॉट बॉल की समाप्ति. तो मीत 11 के पुरस्कर्ते रायगढ़ जिले के दिग्गज पुरस्कर्ते नसीब शेठ बोरी, इनका आगमन हो चुका है. सचिन शेठ पाटिल संग्राम 11 और सनी शेठ तुपेश्वर, आइए स्वागत है आपका. रिवर्स शॉट, कमाल की टाइमिंग, सीधा गेंद को फेंका, मैच की तरफ जीत दिलाने वाला ये छक्का है. जबरदस्त स्ट्रोक. आणि आमचे या स्पर्धेला चांगलं योगदान त्यांचं देखील राहिलंय, सपोर्ट राहिलाय. तौसिफ पटेल स्टार ओवेचे स्टार आणि आमचे निकेश म्हात्रे. ये लीजिए बेहतरीन छक्का देखने को मिला. इसी 6 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है सीधा 46, 3 रनों की जरूरत. और चलिए इस बार हल्के हाथों से खेलना चाहते थे लेकिन संपर्क हुआ नहीं. डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई. बेहतरीन ओवर फेंका था, अगर वो छक्का ना आता तो निश्चित तौर पर रन बच सकते थे. एक ओवर में 7 रन देकर एक सफलता, 12 गेंदे और 3 रनों की जरूरत. कैलाशदादा मात्रे को देख सकते हैं दोस्तों की जिस तरीके से उन्होंने आयोजन किया है ना, काफी बेहतर आयोजन नजर आता. वाने असं म्हटलं जातं की कैलाशदादा आमचा लय भारी आहे, गोरगरिबांचा कैवारी, हुकमाचा एक्का नाद नाही करायचा वाघाचा, कारण रायगड जिल्ह्यामध्ये नाव गाजते आमच्या कैलाशदादाचा. असं दिमागदार आयोजन तुम्ही मित्रांनो या ठिकाणी पाहताय. आणि सातत्याने आज त्यांच्यावरती असणारं प्रेम, संपूर्ण त्यांचा मित्र परिवार, आज या विभागातील संपूर्ण आई ग्रुप महाराष्ट्र राज्य ज्यांनी दमदार या ठिकाणी स्पर्धेसाठी योगदान दिलं, आणि संपूर्ण जे आमचे सर्व कमिटी मेंबर्स, रायगड क्रिकेट असोसिएशन असेल, संपूर्ण पदाधिकारी ज्यांनी दमदार योगदान, त्या सर्वांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. 3 रनों की केवल जरूरत है. 12 गेंदे, नए गेंदबाज आकाश कोंदली. चलिए यहाँ पर फाइन लेग की तरफ से फाइन लेग के ऊपर से खेलना चाहते थे. बाई का इशारा अंपायर का. 1 रन वहां पर मिलेगा. 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है 47. मात्र मैच में केवल औपचारिकता ही बची है. जो टफ मुकाबले दर्शकों को चाहिए कंचन, वो शायद कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहे, लेकिन धीरे धीरे अभी जो अगले 2 मुकाबले शायद बचे हुए वो एक अच्छे हमें देखने को मिले. यही उम्मीद दर्शक भी चाहते होंगे, लेकिन देखेंगे यहाँ पर खेल जैसा होगा वैसा ही मजा आएगा. डॉट बॉल की समाप्ति. 2 रन मात्र केवल चाहिए मैच को जीतने के लिए. कमाल का परफॉर्मेंस रहा आज खास करके जीवदानी एंड प्रवीण 11 खारगर बामन डोंगरी टीम का. एडवोकेट मनोज कुमार शिंदे प्रतिष्ठान रोहा टीम ने भी शानदार खेल दिखाया, लेकिन अगला मुकाबला स्वर्गीय मधुकर शेठ, पांडुरंग भोईर, स्मृति कुंडेवाल एंड सुयोग स्पोर्ट दापोली बनाम वीर मराठा जोहे, ये 2 टीमों के बीच में अगली लड़ाई काफी अच्छी नजर आएगी. डू और डाई, करो या मरो का मुकाबला होगा. इट्स अ वाइड बॉल कॉल. स्कोर इज लेवल, बट यहाँ पर 1 रनों की अभी भी जरूरत है. ये है दोस्तों कैलाशदादा की पहचान. उनकी सेल्फीज लेने के लिए उनके ये चाहते हैं, देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर उनका सेल्फी लेने के लिए वहां पर हमारे स्क्रीन के ऊपर नजर आते हुए. चलिए इस बार डॉट बॉल की समाप्ति. 1 रन मात्र केवल चाहिए. अभी भी तकदीर पाटिल की अगर चर्चा करेंगे कंचन, ये भी ताकतवर बल्लेबाज है. पिछले मैच के हीरो रहे. छक्का था आखिरी ओवर में जहां से उनका कैच छूटा था और अपनी टीम को पहली जीत उन्होंने दी थी. बॉलरों के तैयार. 1 रनों की मात्र जरूरत. रिवर्स शॉट्स खेलने का प्रयास, रन लेना चाहते हैं और ये रन भी पूरा. और इसी के साथ टॉप 16 में क्वालिफाई हो चुकी है जीवदानी एंड प्रवीण 11 खारगर बामन डोंगरी टीम. हार्दिक अभिनंदन. लेकिन अगला मुकाबला जो है हाई वोल्टेज, यानी कि वीर मराठा जोहे विपक्ष लेट मधुकर शेठ, पांडुरंग भोईर एंड सुयोग स्पोर्ट दापोली. इनमें से जो जीतेगा वो खेलेगा एडवोकेट मनोज कुमार शिंदे प्रतिष्ठान के खिलाफ आखिरी मुकाबला. यस सर. तो इस मैच के हीरो होंगे ओमकार नाइक, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की. उनका